संत ज्योतिबा फूले अमर रहे, मां सावित्रीबाई फूले अमर रहे। ये गांव गोपालपुरा, इसमें लगभग ज्यादा संख्या माली समाज की है और माली समाज से भी भारतीय जनता पार्टी से माली समाज का बेटा चुनाव लड़ रहा है और निर्दलीय के रूप में एक किसान पुत्र नरेश मीणा चुनाव लड़कर आपके बीच में आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। यह चुनाव जैसे देवली उनियारा का चुनाव था, उसी तरह से मैं ये चुनाव महसूस कर रहा हूं। ये चुनाव भी उसी तरह का चुनाव है। वहां भी कांग्रेस से जो चुनाव लड़ रहे थे वो इस तरह के थे कि उनके सामने कोई व्यक्ति बोलता नहीं था, और यहां भी कांग्रेस का जो चुनाव लड़ रहा है वो भी रावण की तरह था, अहंकारी हो गया था, कोई उसके सामने बोल नहीं सकता था। और वहीं दूसरी तरफ देवली उनियारा में वहां भी भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट था वो भी एक किसान का बेटा था, गुर्जर समाज का बेटा था, देवनारायण भगवान का वंशज था, जिसका नाम था राजेंद्र सिंह गुर्जर। और वहां भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। वहां भी जब चुनाव हुआ, चुनाव में दौरान जब मैं प्रचार करने निकलता था, वोट मांगने निकलता था, तब वहां भी मैंने जो चुनाव आपने सुना हो, देखा हो, ना तो मैंने एक शब्द राजेंद्र जी गुर्जर के लिए बोला, ना राजेंद्र जी गुर्जर साहब ने मेरे लिए एक शब्द बोला। और जब उस देवली उनियारा के चुनाव में मैं जब चुनाव लड़ रहा था, तो देवली उनियारा के गुर्जर समाज के प्रत्येक गांव में नरेश मीणा को घोड़ी पे बिठाया गया, साफे बंधवाए गए, स्वागत किया गया। और जब मैं वो गुर्जर समाज के गांव में जाता था तो मैं ये कहता था कि मैं वोट मांगने नहीं आया, मैं तो तुमसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। और मैं धन्य हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे सामने आप ही के समाज के, गुर्जर समाज के बेटा चुनाव लड़ रहा है। उसके बावजूद भी आप मुझे घोड़ी पे बिठा के स्वागत करके साफा बंधवा रहे हो, इसलिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा और आपका एहसान मानूंगा। वो चुनाव बड़े सौहार्दपूर्ण रहा, भाईचारा का परिचय हुआ। कहीं भी इतनी सी की बात राजेंद्र सिंह गुर्जर और मेरे और हमारे समर्थकों में नहीं हुई। उसी तरह से आज मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे खुशी है कि इस माली समाज के गांव में, लेकिन मैं मोरपाल सुमन के खिलाफ मेरे कार्यकर्ता के मुंह से सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो भी एक माली समाज का बेटा, एक किसान जाति में पैदा हुआ किसान का बेटा है। वो भी उस संत ज्योतिबा फूले का वंशज है, मां सावित्रीबाई फूले का वंशज है। जिस ज्योतिबा फूले ने, मां सावित्रीबाई फूले ने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, गरीबों को जागृत करने के लिए, गरीबों को चेतना देने के लिए, गरीबों को शिक्षित करने के लिए अपना पूरा जिंदगी दांव पर लगा दी थी, उन महान पुरुषों का वंशज, वो मोरपाल सुमन किसान का बेटा, वो किसान का बेटा। इसलिए एक शब्द मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा। चुनाव तो 2 दिन का है, चुनाव 2 दिन का है, चुनाव तो निमट जाएंगे, 11 तारीख को निमट जाएंगे। उसके बाद तो हम लोग सारे किसान जाति के बेटे, सारे किसान जाति के लोग एक ही जाजम पर बैठेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे और एक साथ रहकर इस हारोती को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि यह हारोती गुलाम हो गई। 4 आदमी पूरी हारोती को खा रहे हैं। अगर नरेश मीणा ये नहीं कहता कि इस जनता में सबसे ज्यादा माली समाज का वोट है, माली समाज को टिकट मिलना चाहिए, अगर ये नहीं कहता तो जयपुर में किसी को पता नहीं था। जयपुर में तो लोग बात करते थे कि प्रमोद जैन भाया चुनाव जीतता है, इसका मतलब प्रमोद जैन भाया के जाति के लोग सबसे ज्यादा वहां रहते हैं। लेकिन नरेश मीणा ने जब कहा, टीवी पे बोला, सोशल मीडिया में बताया, उसकी चर्चा होने लगी। चर्चा ये होने लगी कि हारोती में तो सबसे ज्यादा धाकर समाज है,
हाड़ौती में तो सबसे ज्यादा माली समाज है, मीणा समाज है, गुजर समाज है, केवट समाज है, बंजारा समाज है, ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, 36 वो जातियां जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है वो है। लेकिन उस हाड़ौती में किसानों के बेटे तो गुलामी कर रहे हैं, किसानों के बेटे तो झंडे उठा के चल रहे हैं। और उस हाड़ौती में प्रताप सिंह सिंघवी जैन, शांति धारीवाल जैन, ओम बिरला जैन, प्रमोद जैन भाया जैन, 4 आदमी। चुनाव उसको आजाद कराने का चुनाव है, हाड़ौती को आजाद कराने का चुनाव है। अगली बार ये नरेश मीणा बोल रहा है, कह रहा है अगली बार अगर कोटा में सांसद होगा, सारे लोग मिलके, सारे किसान जातियां मिलके प्रहलाद गुंजल को चुनाव जिताकर ओम बिरला की दुकान बंद करेंगे। और यहां वो वसुंधरा बेटी है, उसका बेटा है। वसुंधरा जी कौन है? ये वही वसुंधरा राजे सिंधिया है जिसके बाप दादाओं ने झांसी की रानी को मरवा दिया था। और एक वोट वसुंधरा का है, एक वोट उसके छोरे का है। मारियों के लाखों वोट, धाकड़ों के लाखों वोट होने के बाद भी 2 वोट वाली 1989 से राज कर रही है, 10 बार सांसद बन गई, 2 बार की मुख्यमंत्री बन गई। वो ओम बिरला तीसरे नंबर में बैठा है। उसके बाद भी हाड़ौती में किसानों की फसलें चौपट हो गई, सोयाबीन खत्म हो गई, उड़द खत्म हो गया, धान खत्म हो गया, लेकिन फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा। वोट मांगने बीजेपी का आ रहे हैं। एक बीजेपी का नेता यहाँ बैठा है, उससे पूछो जाके, बीजेपी वाला आ जाए तो उससे पूछो, तुम्हारी तो राजस्थान में सरकार है, तुम्हारी तो दिल्ली में सरकार है, वोट तो हमारे गांव में तब मांगना जब पहले यह जवाब दो कि हमें फसल बीमा का पैसा क्यों नहीं मिल रहा। हमें फसल बीमा का पैसा क्यों नहीं मिल रहा। उन बीजेपी वालों से पूछो, क्योंकि यहाँ बीजेपी के एमएलए भी आ रहे हैं, बीजेपी के मंत्री भी आ रहे हैं। उन मंत्रियों को, एमएलए को पकड़ लो, उनकी गिरबाने पकड़ लो, और गिरबान पकड़ के उनको पानी मत पिलाओ, चाय मत पिलाओ। अगर उनको पानी पिलाओगे, चाय पिलाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा, पाप। क्योंकि ये लोग किसानों की हत्या करके किसानों का खून चूसने वाले लोग हैं। अगर ये हमारे हितैषी होते, जो आज हमारे बीच में वोट मांगने आए, इनसे पूछो कि तुम उस दिन कहां चले गए थे जब हम डीएपी ढूंढ रहे थे, खाद ढूंढ रहे थे। खाद का कट्टा 1804 में मिल रहा है, जब तो तुम नजर नहीं आए। जब खाद का कट्टा अटैचमेंट के साथ मिल रहा है तब तो तुम नहीं आए। फिर तुम बाटी से क्या हो, कायले बाए से वोट। उस प्रमोद जैन भाया चोर का तो मैंने इलाज कर दिया, वो तो दिन में नहीं डोल रहा, दिन में प्रचार नहीं कर रहा, तो रात को डोलता। पैसा तो देते डोलता है। मेरे कार्यक्रमों में दारू पी के आदमी बेचता है ताकि वातावरण गंदा हो जाए। प्रमोद भाया अगर मरवा दिया और आज दिन तक हत्यारे बाहर घूम रहे, जेल नहीं गए। इसलिए जनता देख रही है कि इस रावण का अंत तो ये नरेश मीणा ही करेगा। इसलिए जनता मुझे समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। मेरे गुलाबपुरा वालों, मैं तुमसे भी निवेदन करूंगा कि एक भी वोट उस भाया चोर का नहीं जाना चाहिए। आप तय कर लेना, आपकी आत्मा बोले तो मुझे दे देना, और आपकी आत्मा बोले तो मोरपाल जी को दे देना। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा, और ना मैं ये कह रहा हूं कि मुझे वोट देना, क्योंकि वो भी आपका बेटा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर लेना। अगर आपको लगता है कि अगर 2.5 साल के लिए नरेश मीणा को बना दिया जाएगा, 2.5 साल के लिए नरेश मीणा को बना दिया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियों को के लिए दिशा दूंगा, आने वाली पीढ़ियों को आजाद करूंगा। तुम किसानों के बच्चे जो अभी तो फूल माला है और जो खेती छोटी शाक सब्जी की खेती करते हो, ठेले लगाकर रोजी रोटी कमाते हो, नरेश मीणा चाहता है तुम्हारे आने वाले बच्चों के भविष्य सुधरे, अच्छे स्कूल बने, उनके भी जेसीबी चले, डंपर चले, तुम्हारे बच्चे भी रोड का काम बनाए, वो भी बिल्डिंगें बनाए। अगर तुम्हें लगता है कि नरेश मीणा आगे जाकर हमारा काम आएगा तो मुझे वोट दे देना। और तीसरा, प्रभुलाल जी सैनी काहे कमी छोटी जी, मुंह तो जा भी डोलू जो घेरा जा। तो प्रभुलाल जी अगर यहाँ अंता में काम हुआ है तो प्रभुलाल जी सैनी ने किया है। लेकिन ये चोलडा जाना चाह तो प्रभुलाल जी सैनी को टिकट दे देगा तो प्रभुलाल सैनी की वाहवाही हो रही थी, वो चुनाव भी जीतोगो और मंत्री भी बनोगो। अगर प्रभुलाल जी चुनाव लड़ता तो हो सके जी वो एमएलए भी बन जाता और मंत्री भी बन।
लेकिन प्रभुलाल जी को टिकट काहे भी काटियो वो महारानी न्यू खेची प्रभुलाल जी मुझे महारानी कहो, दुष्यंत को राजा साहब कहो, अब वो भी किसान को पेटो छे 6 फीट की लंबाई छे, शापो बांधे छे, वो क्यों खेगो महारानी, क्यों खेगो राजो। लेकिन अब मोरपाल जी तो बेचारा छे, वो काम राजा साहब महारानी साहब यहाँ को शहीद चाहिए, यहाँ को गुलाम चाहिए, यहाँ को बोल बढ़ाना चाहिए। माका मीनान में भी घना डोल रहा, एक तोड़ाराम चोर छे, एक आखेड़ी में तोड़ाराम चोर छे, तोड़ाराम वो तोड़ियो न्यू न जान रही हो, वो तोड़ियो के छे कि शांति से चुनाव लड़ो। मेरे माँ बाप मेरे साथ जो लोग आए हैं उनसे कह रहा हूं, अब कोई गड़बड़ करे तो इलाज कर देना, मेरे से शांति की अपील मत करना। अब मेरे से किसी ने शांति की अपील करी तो मेरे चुनाव में मत रुकना, क्योंकि 4 दिन से दारू पिला पिला के मेरे बीच में लोगों को भेज रहा है। कल मेरे को खबर लगी है कि अगला काम गोली चलवा मत बिठाओ। और ये जनता वोट इसलिए तो दे रही है कि ये रावण का अंत कर देगा, रावण के गुंडों का अंत कर देगा। मैं कह रहा हूं वो तोड़िया, वो आखेड़ी का तोड़िया, उस तोड़े के छोरे ने क्योंकि मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यार कर रहे हैं, मुझे ये छोटे छोटे बच्चा बहुत प्यार कर रहे हैं, मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। उस आखेड़ी में बेचारे छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते हुए घूम रहे थे, लेकिन उस तोड़िया ने, उसके छोरे ने गुंडे बुला के उन बच्चों के साथ पिटाई करी। कल दारू में इलाज करनी चाहिए ना करनी चाहिए? दारू पीने वाले मेरी रैली में आएगी तो इलाज करना